आज हमें 1 महीना हो गया सेंटर शुरू किए। सिलाई का भी हो गया, अपना ब्यूटी पार्लर का भी हो गया, कढ़ाई का भी हो गया, कान्हा जी की ड्रेस का भी हो गया और बहुत अच्छा चला है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और चाहूँगा कि मैडमों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं आप, चारों मैडम के लिए। इन्होंने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, क्योंकि हम कब सीख पाते हैं? जब हम मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत, लगन, तन्मयता से, तब कोई काम सीख पाते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं सीख पाते। बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं, चाहे वो केजी का है, नर्सरी का है, फर्स्ट का है, उसको पता है कि मैं ये क्लास पूरी करूँगा तो अगली क्लास में जाऊँगा। तो इसलिए आपको भी पता है कि हम 1 महीने का कोर्स कर लिया तो अगले महीने के अंदर हमें नया कुछ सीखने को मिलेगा, फिर हमें और नया सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है परमात्मा ने भी एक सिस्टम बना रखा है और इसी तरह हमारी सरकारों ने, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है कि किस तरह से हम हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। पढ़ाई के माध्यम से करते हैं, कई बच्चे खेल कूद के अंदर, अभी आपने देखा नहीं क्रिकेट के अंदर कितना बड़ा माहौल देश के अंदर हो रहा था, प्रधानमंत्री खुद उसके अंदर जाके शामिल हुआ। तो सारा काम मेहनत के ऊपर है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे सीखने की, उतनी जल्दी सीख पाओगे। वरना हम लोग, हमारी मेहनत, हमारी मैडमों की मेहनत सब बेकार हो जानी है अगर आप लोग ने मेहनत से नहीं। और एक बात मैं फिर कह रहा हूँ कि टाइम पे आना सबने। अब जैसे 2 से 4 का टाइम है तो आप 2 से 4 आइए, टाइम पे आओगे, टाइम पे जाओगे तो आप और अच्छी तरह से सीख पाओगे। मुझे एक इसी के ऊपर एक कहानी याद आती है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने अस्तावक्र की, अस्तावक्र का नाम सुना सबने? नहीं सुना? अस्तावक्र एक ज्ञानी महापुरुष थे और वो मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। तो उनको कोई भी आदमी जैसे सोचता यार ये तो पंग है, ये है, तो उनकी बात को कोई नहीं मानता था। परंतु उन्होंने मेहनत करी, लगन से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, शास्त्र पढ़े, शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने परमात्मा तक का लेवल छू लिया। तो एक बार राजा जनक के दरबार के अंदर इसी तरह जो ज्ञानी पुरुषों थे उनका आपस के अंदर शास्त्रार्थ चल रहा था भी कौन अच्छा है। अगर कोई हार जाता था तो उसको जेल में बंद कर देते थे। तो अस्तावक्र को पता चला भी मेरे पिताजी इसी तरह से इसके अंदर हार गए थे तो उनको जेल में बंद कर रखा है। उन्होंने कहा भी नहीं, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा कि मैं अपने पिताजी को जेल से छुड़वा के लाऊंगा। और वाकई में उन्होंने 18 साल की उम्र तक इतना ज्ञान अर्जित किया कि वो राजा जनक के, जब हर साल होता था ये, जब ये चालू हुआ तो वो भी अपनी वहाँ पे चले गए, क्योंकि वो ऐसे चलते थे। तो सारी जो उनकी पब्लिक थी राजा जनक के दरबार में जो आए हुए थे सब जोर जोर से हंसने लग गए। उसको देख के बोलो ये क्या करेगा, चल फिर नहीं सकता और है। तो अस्तावक्र भी जोर जोर से हंसने लग गए, बड़ी जोर से हंसे। राजा जनक कहते हैं भी मेरे को इनकी बात तो समझ में आती है भी ये क्यों हंसे, आपको देख के हंसे, तो आप क्यों हंसे? वो कहते महाराज मैं भी इसलिए हंसा कि ये आपकी सभा के अंदर मूर्ख लोग बैठे हैं, ये चमड़ी को देख रहे हैं, चमड़ी को देख के हंस रहे हैं, तो ये सारे चमार हैं क्या आपकी सभा के अंदर? राजा जनक बड़ा उसको महसूस हुआ, ये बात तो इसकी सही है भी मैं इसको देख के हंसने वाली क्या बात है। तो उनका शास्त्रार्थ चालू हुआ।
एक से एक, एक से एक, एक से एक, एक से एक बढ़कर सवाल, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, सवाल जवाब। दूसरा भी हार मानने के लिए तैयार, क्योंकि उसने उसके पिताजी को हराया था। अब उसको ये पता है अस्ता बकर को कि मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है, कि मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी कड़ी मेहनत करी है, इतनी लगन करी है कि मैंने इसको जीतना है। इतना उनके अंदर विल पावर थी, इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं हारने वाला नहीं हूँ किसी भी हालत के अंदर। वो जो सवाल करते थे वो उसका जवाब दे देते, ये सवाल करते थे वो जवाब दे देते। तो लास्ट के अंदर आखिर में क्या हुआ कि अस्ता बकर ने सवाल पूछा, उस महात्मा के पास, उस संत के पास कोई जवाब नहीं। सारे हाल के अंदर तालियां बजने लगी, अस्ता बकर जीत गए। अब वो टेढ़े मेढ़े थे, तो महाराज जनक ने भी उनका बड़ा आदर मान किया। तो फिर उनसे उनका परिचय पूछा गया, भी आप कौन है कौन नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे आपके यहीं शस्त्रार्थ किया था और वो जेल में बंद हैं। राजा जनक उसी वक्त हुक्म देते हैं कि इनके पिताजी को जेल से रिहाई करके लाओ। जेल से रिहाई होकर उनके पिताजी आते हैं। पिताजी से वो अस्ता बकर जी उनके मिलते हैं, उनके पैरों के हाथ लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो उनको याद आता है कि जब वो गर्भ के अंदर थे अस्ता बकर, तो इनके पिताजी जो श्लोक पढ़ रहे थे, तो वो गर्भ के अंदर ही बोल गए थे भी आप गलत बोल रहे हो। और पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उसको श्राप दे दिया था कि तू 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। वो गर्भ के अंदर ही वैसे ही हो गए थे। उनको याद आया पिताजी को, ओहो ये तो वही अस्ता बकर है जिसको मैंने श्राप दिया था। फिर वो उनको मंगल कामना करते हैं उसके लिए, भी तू जैसा था वैसे ही हो जाए, पहले जैसा ठीक हो जाए। तो फिर वो उनके आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से वो एकदम सही हो गए। तो कितनी लगन और मेहनत करी उन्होंने। यही मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आप भी उतनी और लगन मेहनत से काम करेंगे तो आपको सफलता जो है ना वो आपके कदमों में होगी। आज देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो महिलाओं को आगे ले जाना चाहते हैं। तो जगह जगह उन्होंने सरकार की तरफ से भी सिलाई केंद्र खोल रखे हैं। ये तो हमने अपनी संस्था की तरफ से खोल रखा है कि चलो जितना हमसे सहयोग बन पाता है हम आप लोगों का करें। परंतु उसके लिए मैं चाहता हूँ आपकी भी उतनी मेहनत होनी चाहिए जितनी हम लोग कर रहे हैं।